हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ देवेंद्र, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा वेयर हाउस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस। इसके पहले के जितने वीडियो लेक्चर हैं उससे क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस। तो वहां से आई थिंक आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स होंगे कि व्हाट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपको इसी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं और चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिएगा, तो एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस। एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस में जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं एक एक करके इन सबको आइए समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पहला पॉइंट आपका है, डेटा वेयर हाउस allow users to access critical data from the number of sources in a single place, therefore saves users time of retrieving data from multiple sources। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर आपका डेटा वेयर हाउस ना होता, यहाँ फायदा क्या डेटा वेयर हाउस का, अगर डेटा वेयर हाउस आपके पास ना होता तो आपको मल्टीपल सोर्सेस के डेटा को क्या करना होता है, एक्सेस करना होता। लेकिन डेटा वेयर हाउस की वजह से आप उन मल्टीपल सोर्सेस के डेटा को एक सिंगल प्लेस से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जिसके थ्रू यूजर का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये तो डेफिनेशन है डेटा वेयर हाउस की। तो एडवांटेज यहाँ पे है कि आप मल्टीपल सोर्सेज से आपको डेटा एक्सेस करने की जरूरत यहाँ पे अब नहीं है, जिसकी वजह से आपका टाइम और यहाँ तो डिफिकल्टी भी नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीपल सोर्स डेटा को एक्सेस करना होगा तो बहुत सारी क्या होंगी, आपकी डिफिकल्टीज होंगी। तो ये हुआ एडवांटेज आपका यहाँ पे, क्योंकि आप मल्टीपल सोर्सेज डेटा को एक सिंगल प्लेस से क्या कर पा रहे हो, एक्सेस पर, किसकी वजह से, डेटा वेयर हाउस की वजह से। दूसरा पॉइंट है, डेटा वेयर हाउस स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, दिस हेल्प्स यूजर टू टेक बेस्ट डिसीजन। अब यहाँ डेटा वेयर हाउस के पास लार्ज स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, ईयर बाय ईयर डेटा को स्टोर करता है। तो डेटा क्या हो जाता है, आपका हिस्टोरिकल हो जाता है। अगर जितना डेटा आपके पास होगा उतना ही बेस्ट डिसीजन आप वहां पे ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डेटा वेयर हाउस बिजनेस के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए, बेस्ट डिसीजन लेने के लिए क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। तो आई थिंक क्लियर होगा कि डेटा वेयर हाउस का यहाँ पे भी क्या एडवांटेज है। तीसरा यहाँ पे है, डिलीवर इनहेंस बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस का मतलब होता है नॉलेज को यूज करने की एबिलिटी, नॉलेज को यूज करने की एबिलिटी। अगर कोई ऐसी एबिलिटी है उस बिजनेस के पास जो अपने आप उस बिजनेस के नॉलेज को क्या कर रहा है, यूज कर रहा है, तो हम बोलेंगे वहां पे कोई ना कोई क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा कि अक्सर मैं एग्जांपल दिया था डेटा वेयर हाउस में कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी शॉपिंग साइट से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से क्या चीजों को परचेज करते हैं। यहाँ तक कि परचेज करें या प्रोडक्ट को विजिट करें या ऐड टू कार्ट करें, जब भी हम दोबारा उस एप्लीकेशन या वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो लगभग वो प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट हमारे स्क्रीन पे क्या होते हैं, डिस्प्ले अपने आप हो जाते हैं, हम उसको सर्च नहीं किए होते हैं। इसका मतलब है जो हम पहले ऐड टू कार्ड किए थे या विजिट किए थे या फिर परचेज किए थे, उन सारी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं क्या होता, वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं क्या होती होगी, स्टोर होती होगी। और स्टोर होने के बाद उसी के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, उस नॉलेज के बेस पे हमको क्या कि यूज करके नॉलेज को हमारे सामने जो अब हमारी रिक्वायरमेंट है, बिना कहे वो चीजें क्या हो रही है, हमारे सामने डिस्प्ले हो रही हैं। इसका मतलब है अंदर वो कोई कंपोनेंट जरूर है जो ये वर्क कर रहा है, हमारी एक्टिविटी क्या कर रहा है, देख रहा है और उससे रिलेटेड रिजल्ट को हमारे सामने डिस्प्ले करा रहा है। तो अंदर जो वर्क कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या है, वो इंटेलिजेंसी है, वो क्या आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंसी है। लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, क्योंकि वो जो डेटा हम विजिट कर रहे हैं, हम जो वहां पे ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं, वो डेटा कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टोर होता है। और उसी डेटा के एनालिसिस करने के बाद हमें जो ये चीजें अपने आप दिखती हैं स्क्रीन पे, डिस्प्ले करती हैं, वो सब तभी पॉसिबल हो पाता है क्योंकि डेटा उनके पास होता है। हमारा क्या होता है, डेटा होता है, और ये तभी जाके स्टोर हो पाएगा हमारे पास क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ दैट इज डेटा वेयर हाउस होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ओवरऑल कि डेटा वेयर हाउस की वजह से, डेटा वेयर हाउस से हम क्या, हमारे बिजनेस की इंटेलिजेंसी क्या होती है, इंप्रूव होती है। यहाँ तक कि मूवी, आप कोई मूवी सर्च करते हो किसी एप्लीकेशन या आपके पास किसी यूट्यूब चैनल मान लेते हैं वहां पे, तो लगभग आप जिस टाइप मूवी क्या करते हो, सर्च करते हो, उसी टाइप मूवी आपके सामने क्या डिस्प्ले होती है। इसका मतलब वहां भी क्या कौन काम कर रहा है, इंटेलिजेंसी वर्क कर रही है। जो आप मूवी सर्च करते हो आपके डेटा को स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद उसको एनालिसिस करने के बाद उससे रिलेटेड रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले कराता है। तो क्लियर इंटेलिजेंसी क्या होती है, सेव टाइम, पहले डिस्कस किया जा चुका है कि आप यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेस से डेटा को ना एक्सेस करते हैं, एक सिंगल प्लेस से एक्सेस करते हैं उसी सारे डेटा को। इस चीज की वजह से मतलब टाइम क्या होता है, सेव होता है।
प्रोवाइड कम्पिटेटिव एडवांटेज, ये कम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब जिसके पास डेटा वेयर हाउस होगा वो दूसरों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, बेटर होगा। देखिए मैं कम्पिटेटिव एडवांटेज के पहले मीनिंग यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। कम्पिटेटिव एडवांटेज है क्या? कम्पिटेटिव एडवांटेज का मतलब यहाँ पे होता है कि वो ऐसी कोई चीज जो आप में क्या हो, ऐसी कोई खास बात जो सिर्फ आप में हो, ऐसी कोई भी खास बात जो सिर्फ आप में हो और किसी में नहीं हो, तो हम बोलेंगे आपके अंदर दूसरों के प्रति क्या हो, कम्पिटेटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया एक एग्जाम्पल ले लिया रिटेल स्टोर। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, रिटेल स्टोर। जैसे आपके पास क्या रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर में बोल सकते हैं जैसे किसी के पास और रिटेल बहुत सारे रिटेल स्टोर हैं, लेकिन आपका स्टोर एक ऐसी लोकेशन पे है जहां पे कस्टमर से ज्यादा आते हैं, जहां पे कस्टमर को आपके रिटेल स्टोर को बीट करना क्या बहुत आसान होता है, इजी होता है। तो लोकेशन आप अक्सर देखते होंगे किसी की शॉप जो होती है अच्छे लोकेशन पे होती है तो वो शॉप बहुत क्या होती है वहाँ पे, आई थिंक बहुत चलती है, लेकिन मतलब वहां से आई थिंक कस्टमर वहां पे बहुत आते हैं। लेकिन अगर किसी की शॉप अच्छे लोकेशन पे नहीं होती तो आई थिंक उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी नहीं होती, सेलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि रिटेल स्टोर की लोकेशन का एक कम्पिटेटिव एडवांटेज है। अगर आपका रिटेल स्टोर अच्छे प्लेस पे है और अदर का अच्छे प्लेस पे नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपके कंपटीशन में नहीं आ पा रहा, तो आप कंपटीटिव एडवांटेज वहां पे आपका क्या हो गया, लोकेशन हो गया। देखिएगा यहाँ पे कंपटीटिव एडवांटेज कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कॉलेज का, जैसे कॉलेज के एग्जांपल लिया, कई बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे हैं, तो आपके पास कोई कॉलेज है, अब आपके जो स्टाफ है वो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, मतलब बहुत अच्छे स्टाफ हैं, आप बोल सकते हैं हार्ड वर्किंग करते हैं स्टूडेंट के प्रति। तो कहीं ना कहीं जो स्टाफ है आपका वो मतलब अदर जगह के स्टाफ वैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट साथ नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे आपके यहाँ जो स्टाफ है वो आपका प्लस पॉइंट है। मतलब सिंपल सी बात है, आपके यहाँ जो स्टाफ है वो दूसरों के प्रति क्या है, मतलब आपके लिए क्या है, कम्पिटेटिव एडवांटेज है। मतलब जो कंपटीशन में दूसरों, सिंपल सी बात है, मार्केट में दूसरों से अलग करे, तो वो कोई भी ऐसी चीज आपके बिजनेस की जो मार्केट में आपको स्टैंड करे, दूसरों से अलग करे, वही क्या होता है, कम्पिटेटिव एडवांटेज होता है। आपके पास कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, कंपनी में बहुत एक्सपीरियंसफुल बंदे हैं, एक्सपीरियंसफुल बंदे हैं और उसकी वजह से आपकी कंपनी क्या कर रही है, बहुत ग्रो कर रही है, तो हम बोलेंगे एक्सपीरियंस क्या है आपका, यहाँ पे कंपटीटिव एडवांटेज है। आपके पास क्या है, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस मान लेते हैं आपको, चलिए आप रेस्टोरेंट है। अब रेस्टोरेंट में सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं लेकिन आप होम डिलीवरी भी करते हो, कोई और होम डिलीवरी नहीं करता है, तो होम डिलीवरी की वजह से आप मार्केट में अलग तरीके से छाए हुए हो, तो होम डिलीवरी आपका क्या हो गया, कम्पिटेटिव एडवांटेज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि वो ऐसी खास चीज जो आपको मार्केट में दूसरों से अलग करती हो, बिजनेस में मार्केट में आपको स्टैंड करती हो, वही क्या हो, कम्पिटेटिव एडवांटेज होगा। तो मान लेते हैं कि ऐसे ही जनरली कि डेटा वेयर हाउस अगर आपके पास होगा तो बहुत सारा डेटा होगा, जब बहुत सारा डेटा होगा तो वो डेटा किसी और के पास नहीं है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं डेटा वेयर हाउस क्या करता है, आपको कम्पिटेटिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है, दूसरों से अलग करता है, बिजनेस सिस्टम में या मार्केट में आपको स्टैंड करता है। तो क्लियर है ना कम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है। तो यहाँ पे कम्पिटेटिव एडवांटेज को समझना है आपको, कम्पिटेटिव एडवांटेज क्या होता है। अगर आप समझ गए होंगे तो समझ लीजिए कि डेटा वेयर हाउस अगर आपके पास है तो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है और किसी के पास नहीं है तो वो बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि डेटा वेयर हाउस क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, कम्पिटेटिव एडवांटेज। यहाँ पे इंप्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब सिंपल सी बात, जितना ज्यादा आपका डेटा होगा उतने तरीके से उतने बेस्ट डिसीजन आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर कम डेटा होगा तो बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो वही बोला गया, अगर डेटा वेयर हाउस आपके पास होता तो आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो। तो क्लियर है यहाँ पे ये क्या करता है, डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है। इनेबल ऑर्गेनाइजेशन टू फोरकास्ट विद कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास डेटा होगा, आपने एनालिसिस सही तरीके से करी होगी, तो आप फ्यूचर में कोई भी फोरकास्टिंग करना चाहते हैं कि हमें ऐसे करना है, ये स्ट्रेटजी अपनानी है, वो सारी चीजें जो भी आपके बिजनेस के लिए करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करनी है, तो आप विद कॉन्फिडेंस क्या कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि डेटा अगर आपके पास है तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और डेटा कब होगा, जब आपके पास क्या होगा, डेटा वेयर हाउस होगा। डेटा वेयर हाउस इनेबल्स क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को टू फोरकास्ट विथ कॉन्फिडेंस। चलिए देखिएगा, यहाँ बात हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में यहाँ पहला पॉइंट है, अब आपने डेटा वेयर हाउस जो देखा था उसमें ज्यादा डिसएडवांटेज भी आई थिंक आपको काफी कुछ क्लियर ही होगा, ये 2-3 पॉइंट आपके माइंड में होंगे भी, बट फिर भी मैं यहाँ पे वही एग्जाम के पर्पज से या फिर आप एडवांटेज डिसएडवांटेज को अपने नॉलेज को और इम्प्रूव कर सको, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट है क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस टाइम कंज्यूमिंग। डिसएडवांटेज है, तो आपको इस तरीके से ही थिंक करना है यहाँ पे कि सिंपल सी बात है, डेटा वेयर हाउस लार्ज इन साइज होता है, तो कहीं ना कहीं उसको क्रिएट करना या इम्प्लीमेंट करना बहुत ही क्या होता है, टाइम
कंज्यूमिंग होता है, ये पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज है ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ देयर रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन पर्पज। अब सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर आपको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है, ओवरऑल इंप्लीमेंट करना है चीजों को, बहुत सारे क्या लगेंगे आपके रिसोर्सेज लगेंगे। कहने का मतलब अगर आपको डेटा वेयर हाउस को हैंडल करना है वहां पे, तो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतना कम रिसोर्स लेंगे, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितना बड़ा डेटा आपको मैनेज करना होगा, उतनी ज्यादा रिसोर्स की आपको जरूरत पड़ेगी। तो भी एक क्या होगा इसका डिसएडवांटेज। देखिए तीसरा यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स क्वेरी टू एक्सेस डेटा फ्रॉम डेटा वेयर हाउस। तो डेटा वेयर हाउस का तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे क्या होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी यूज होती है, स्टैंडर्ड या सिंपल क्वेरी डेटाबेस की तरह नहीं यूज होती है। तो ये भी हमारे लिए क्या डिसएडवांटेज हो गया। अगला पॉइंट है डिफिकल्ट टू चेंज डेटा सोर्स स्कीमा एंड इंडेक्सेस। इसका मतलब है हाँ, अब यहाँ पे अब कोई साइज में छोटा तो होता नहीं यहाँ पे कि आसानी से हम लोग चेंज कर सकें। तो कहीं ना कहीं डेटा वेयर हाउस में अगर उसकी डिजाइन को, इसका मतलब क्या होता है, डिजाइन को, स्ट्रक्चर को चेंज करना हो, या जो इंडेक्स हमने बनाया था, मेटा डेटा इसे बोला था, उसको चेंज करना हो, तो बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। चेंज करना इतना आसान नहीं होता। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, वो बहुत कम होती है, मतलब बार बार चेंज नहीं होता है। तो मोर इम्प्लीमेंटेशन कास्ट वो तो लगेगा ही आपका यहाँ पे, कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर डेटा वेयर हाउस को इंप्लीमेंट करना है तो कास्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे क्या होता है आपके पास, क्या डेटा वेयर हाउस के डिसएडवांटेज। तो आपको ये क्लियर होगा कि क्या होते हैं एडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस और क्या होता है डिसएडवांटेज ऑफ डेटा वेयर हाउस। ये जो वीडियो था बस आई थिंक मैं समराइज करना चाहा एडवांटेज डिसएडवांटेज को। बाकी अगर आप डेटा वेयर हाउस सही तरीके से पढ़े हैं तो आप इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप एक्सप्लेन खुद यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।